लीन हो जाता है। तो कहा है कि त्याग करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, पर संसार दशा में त्याग ग्रहण होता है। व्यवहार से ये सब होता है। बहिरंग की जो बहिरात्मा है उसके त्याग को यहाँ त्याग नहीं माना है, उसकी साधना को साधना नहीं माना है। और किसके त्याग को त्याग माना है, साधना माना है? अंतरात्मा को यहाँ पर साधक माना है, उसके त्याग की प्रशंसा की गई है। बहिरंग में बहिरंग जो मिथ्या दृष्टि वही आत्मा है, वो तो सब कुछ छोड़ दे तो भी उस सब कुछ छोड़ने के बावजूद भी उसको तपस्वी साधु त्यागी नहीं कहा जाएगा। अंतरात्मा थोड़ा भी त्यागे तो क्या है? त्याग है, उसका त्यागना वाजिब है, उसका त्यागना सार्थक है। पर उसका त्यागना सार्थक नहीं है, भले उसने 6 खंड का त्याग किया हो। तब कहते हैं कि यहाँ पर और वह जब अंतरंग में उतरता जाता है, त्याग करता जाता उस परिणति में, तो अपने विकल्पों को भी, सारे विकल्पों को तोड़ देता है, छोड़ देता है। और अंतरंग में एक समय आता है कि निर्विकल्प निर्विकल्प हो जाता है, कुछ भी मेरा नहीं है। उसी परमात्मा दशा में वह पहुंच जाता है, लीन हो जाता है। इस प्रकार की उन्होंने चर्चा यहाँ पर की थी। अब इसी चर्चा के दौर को और भी आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने मन की स्थिरता के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए? तो यहाँ पर बताते हैं प्रकाश। युञ्जीत मनसात्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत् मनसा व्यवहारं तु त्यजेत् वाक्कायाभ्यां वाक्काययोजितम्। युञ्जीत मनसात्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत् मनसा व्यवहारं तु त्यजेत् वाक्काययोजितम्। अब यहाँ पर कहता है कि सविकल्प अंतरात्मा अंतरंग में किस तरह त्याग ग्रहण करता है। तो कह रहे हैं कि युञ्जीत मनसा आत्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत्। सबसे पहले क्या करना चाहिए उसके लिए? तो मनसा आत्मानं युञ्जीत। हमारे पास कितनी चीजें हैं? कितनी हैं? मन, वचन और काय। 3 रथ दिए हैं हमारे लिए। काय से करो, मन से करो, वचन से करो और मन से करो। 3 से संसारी प्राणी विकल्प करता है। तो कह रहे हैं कि मनसात्मानं युञ्जीत। सबसे पहले प्राथमिक अवस्था में हमारा कर्तव्य है कि मन से मित्रता बिठाइए। मन को क्या करिए? तो मन से संबंध स्थापित करिए, क्योंकि मन जो चौसनिक भाव है, औषधिक भाव, चौसनिक भाव है मन का आत्मा से।
बहुत बड़ी घनिष्ठता है। तो कह रहे हैं कि उसे मन को क्या करना चाहिए, मन से संबंध स्थापित करना चाहिए, चित्त आत्मा से उसे जोड़ना चाहिए। मन को स्थिर करके उस आत्मा का उससे क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हाथ पांव काय को क्या करे, वाक्कायाभ्याम वियोजयेत्, इससे क्या करे, पृथक हो। किससे, माने वचन का विकल्प और काय संबंधी जो भी विकल्प हैं इनसे पृथक होकर और अपने मानस उपयोग के द्वारा अपनी आत्मा में क्या करे, स्थिर हो जाए, डूबने की कोशिश करे, अपने मन को बाहर ना ले जाए विषयों की ओर, अपितु क्या करे, अंदर की यात्रा कराए, उसके लिए आत्मा से कनेक्टिविटी करे, उसको जोड़ने की कोशिश करे और उसी मन से उसी परमात्मा का, उसी आत्मा का ध्यान करे। माने उसमें कोई अंतर ना देखे, जो मैं हूं सो है भगवान। इस प्रकार से वसन और काय की प्रवृत्ति से अलग होकर इनकी ओर ध्यान ना ले जाए, इन संबंधी विकल्प दूर करे और मन की साधना करे, मन को साधे। क्योंकि किसको साधना है मोक्ष मार्ग में, सबसे कठिन साधना किसकी है, मन की साधना कठिन है। वचन की साधना और काय की साधना इतनी कठिन नहीं है। मन सध जाए तो ये सब सध जाएंगे, वो ये सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करता है। तो सबसे पहले उसके से क्या करो, हाँ, मन पर कंट्रोल करो, उससे मित्रता स्थापित करो, नटखट है रोको, और क्या करो उसके लिए आत्मा नाम, आत्मा से हाँ जोड़िए, मित्रता स्थापित कीजिए उसके लिए। और क्यों भैया बाहर नहीं अंदर चलो, तो उसके लिए अंदर की यात्रा कराइए। बाहर की यात्रा कराओगे तो अनंत संसार में ही ले जाएगा तुम्हें, अंदर की यात्रा कराओगे तो कहाँ ले जाएगा, हाँ ऊपर ले जाएगा। तो कह रहे हैं कि उससे संबंध स्थापित कर और वचन और काय से पृथक करिए। होने वाले वचन और काय से जो भी हो रहा है उससे उसको मत जोड़िए उसके लिए। तो फिर क्या करे, जोड़कर पृथक करके भेद कर से क्या करे, ऐसा समझकर वाक कायोदिताम मनसा व्यवहारम तो त्यजेत, इतना ही ना करे, अपितु वह वचन और काय संबंधी होने वाले क्या हो रहे हैं, मन वचन का, जो वचन और काय से जो भी व्यवहार हो रहा है मन से त्यजे, क्या कर दे, छोड़ दे, उसको मन वहां पर ना ले जाए। क्या करे फिर, काय से जो चेष्टा हो रही है उसे मन से ना करे, वचन से जो चेष्टा हो रही है वो मन से ना करे। मैं इनसे क्या हूं, भिन्न समझे, अपने उपयोग को किससे जोड़ दे, आत्मा से जोड़ दे। अभी वो किससे जुड़ा हुआ है, वचन काय से जुड़ा हुआ है। हाँ अभी कह रहा है जो मैं बोल रहा हूं उसे मैं ही बोल रहा हूं, मेरा शरीर खा पी रहा है, मेरा शरीर ही सब कुछ है, मैं चल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने से लोग सुन रहे हैं, ये अच्छा है, ये जो बुरा है, ये जो विकल्प चल रहा है, तो इससे मन को मत जोड़िए। वचन और काय से चलने वाले व्यवहार को में मन को क्या करिए, दूर करिए। भले वो काय शरीर कार्य करेगा लेकिन मन यहां नहीं रहना चाहिए। मन कहां रहे,
आत्मा में, खाते हुए भी मन कहाँ है? वहां आत्मा में रहे, यानी संसारिक व्यवहार निभा रहा है, व्यवहार निभाता हुआ भी मन व्यवहार में ना रहे, मन वहीं रहे। जैसे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, तुम्हें पढ़ाती है, वो खेल में लगता है उसका मन, पढ़ाती रहो, बोल भी रहा है वो, आम को, हिंदी को, एक को, सब बोल रहा है, उंगली भी रख रहा है, लेकिन मन कहाँ रखा है उसका? खेल में रखा है। क्या ऐसी ही तुम्हारी प्रवृत्ति, संसार में कार्य करो, बोल बता रहे हो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, खा पी भी रहे हो, चल भी रहे हो, चलते हुए भी नहीं चलना, देखते हुए भी नहीं चलना, देखना, पश्यन्नपि न पश्यति, गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी नहीं चलना, खाते पीते हुए भी नहीं खाना, ब्रह्मण्यपि न ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोलना। यानी बोल रहा है लेकिन मन से नहीं बोल रहा है कुछ भी, क्योंकि मन तो कहाँ है? मन तो आत्मा में लगा हुआ है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी 100% उपस्थिति कहाँ हो? मन कहाँ से? जिससे जिसको लगी लगन वो वही में मगन। तो तुम्हारा मन किसमें लगा हो? आत्मा में लगा हो। क्या बस जरा भी मिले और वहां, इसी वो बालक जरा भी मिलती है माइनर देखते जल्दी वहां पहुंच जाता है। मन यहाँ नहीं है, मन उसका वहीं पर है। जैसे वो माँ रोटी बनाती है, बच्चा खेलता है, सब कुछ कर रही है, परोस भी रही है, लेकिन मन उसका उसी बच्चे पर है जो कहीं चला ना जाए। तो मन जैसे ये व्यवहार निभाती हुई माँ, उसका मन वहां पर रहता है, यहाँ पर नहीं रहता है। ऐसे है साधक, तुम इस संसार में रहो पर रह ना जाओ। क्या है? तुम रहो पर रह ना जाओ, तुम बोलो पर बोलो ना, तुम खाते हुए भी नहीं खाओ, देखते हुए भी नहीं देखो, तुम शरीर में हो, शरीर में रहते हुए शरीर में मत रहो, घर में हो, घर में रहते हुए भी घर में मत रहो, भीड़ में होते हुए भी भीड़ में मत रहो, तुम अपने में रहो। भीड़ भीड़ में हो, तुम अपने में हो। पैसा घर परिग्रह के बीच रहते हुए भी तुम उसमें नहीं रहो। है पैसा पड़ा है, सब कुछ आ रहा है, जा रहा है, कोई बात नहीं, हमारी लगन किसमें है? हमारी लगन उसमें है। हमें कौन आ गया क्या है? उस मुनीम की तरह लाखों आ रहा है और लाखों जा रहा है। ये व्यवहार कर रहा है कि ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, मेरे पैसे लाखों है, दावा भी करता है, तो पैसा तो मुझे लेने देने का भी काम करता है, लेकिन मन से कुछ नहीं करता। मन क्या है? मन वो अपने, ये घर मेरा नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो दूसरे का, मालिक का है। हानि भी होगी तो मालिक को होगी, लाभ भी होगी तो मालिक को होगा, हमें क्या होगा? शाम को जाकर के लाभ हो जाए तो खुश नहीं होता, और हानि हो जाए तो कुछ नहीं होता, जाकर के सोता है। रात भर की नींद मालिक की हराम होगी पर उसकी नहीं होगी। तो ऐसे इस व्यवहारिक कार्य को कर रहा है, सांसारिक को कार्य करते हुए, पर वह सांसारिक कार्य को नहीं करना चाहता है। कर रहा है, मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं भगवान, कहां जाऊं, क्योंकि कर्माधीन व्यवस्था से झगड़ा हुआ। तो वह इस प्रकार से कहते हैं, वाकायाभ्यम योजितम व्यवहारम मनसा तो त्यजेत। मन से क्या कर दे? छोड़ दे। मेरा मन कुछ भी नहीं है, घर किसका है? व्यवहार में भले कह रहा है ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, बेटा मेरा है, ये भाई मेरा है, लेकिन अंदर से कहता है भगवान मेरा तो कुछ भी नहीं है मेरा। ऐसा भाव प्रतिक्षण आता है, मेरा तो मेरे में है, पर में मेरा कुछ भी नहीं है, पर मेरा कुछ ले भी नहीं सकता और मैं कुछ उसको दे भी नहीं सकता। लेने देने का कोई व्यवहार ही नहीं है मेरे अपने में, किंतु व्यवहार में चल रहा है। तो इस प्रकार से वह मन को अपने आप से जोड़ देता है। करना पड़ता है, जैसे दवा कोई मन से नहीं खाता। कैसे खाता है? कड़वी दवा कौन खाता मन से? कौन कहता कि हम भगवान दवा हमेशा खाते रहे? क्या है? हमेशा यही भाव रहता है दवा खाते समय की कब पिटी छूटेगा इससे।
बेमन से खाता है। ऐसे ही संसार कोई कार्य करना पड़ रहा है उसके लिए तो बेमन से करे, मन से ना करे, क्योंकि मन से करेगा तो उसे पाप का आश्रय होगा। मेरी मजबूरी है, करना पड़ रहा है। इस प्रकार से लौकिक कोई ग्रस्त को काम करना पड़ता है तो समय दृष्टि ऐसा विचार करे, साधु है तो उसे कोई कार्य के लिए कहना पड़ता है तो वो साधु भी उससे क्या बचता है कि मुझे भी अब कार्य सुख के लिए करना है, कर भी कह भी देता है, लेकिन तत्काल वो अपने आप के लिए वहां से बचाने की कोशिश करे कि मेरा तो स्वभाव नहीं है, मुझे तो ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से वाक् कायाभ्याम योजेत, इस प्रकार अपने वचन की प्रवृत्ति और काय की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाता है और इस प्रकार की प्रवृत्ति इस संसार में करता है। शरीर से रहता है पर मन से उसकी किसी भी प्रकार का उसमें कोई उसका लगाव नहीं रहता है। वे मन से वह कार्य करता है, व्यवहार को निभाता है। उसका भाव हमेशा कहाँ बना रहता है, मन कहाँ रखा रहता है, उसी आत्मा के पास रखा रहता है। ऐसा अपने आप को उस आत्मा से प्रभावित करे। किससे? मन को। किससे जुड़े? आत्मा को। एक पल भी उधर से इधर ना जाए, वो मन भटके ना इधर उधर कि अब यहां जा रहे वहां जा रहे, नहीं। शरीर से भले चले जाए हम कहीं पर भी, पर मन से तो हमारा मन तो वहीं रखा हुआ है, उसी पर विचार कर रहे हैं, उसी को सोच रहे हैं, उसी के विषय में चिंतन कर रहे हैं, उसी को पाने की लालसा है, उसी के अंदर जब जब क्षण मिलता है तब तब जल्दी से उसकी बात करते हैं। कहाँ चला जाए, क्या होगा, मेरे जीवन की रक्षा करने वाली तो कौन है? मेरी आत्मा ही, मेरा परमात्मा ही। जैसे वो बालक है, हर क्षण वो अपनी माँ को पुकारता है, ऐसे ही उसी लिए हर क्षण अपने अंदर अपनी आत्मा को पुकारना चाहिए कि मेरी रक्षा करने वाला कोई है तो कौन है? मेरी आत्मा है। इस प्रकार से बार बार उसे इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए जिससे संसार की वस्तु में लगाव नहीं होने से उसके लिए आश्रय नहीं होगा। कर रहा है लेकिन करते हुए भी करने का कोई भाव नहीं है, ऐसा भाव उसे आना चाहिए। और भी आगे बताते हैं। पीछे की कारिका में यहाँ पर बता दिया था, एक ध्यान की दृष्टि बता दी थी और एक ध्यान से बाहर आए तो क्या करे। वो दो परिस्थितियों पर उन्होंने बात की कि जब वो ध्यान में जाता है तो सब कुछ क्या कर देता है, छोड़ देता है। काय में क्या हो रहा है, वचन से क्या हो रहा है, उसे कोई मन वचन काय से पृथक अपने आप को देखता है, ध्यान में चला जाता है। और जब ध्यान से बाहर आता है, जब व्यवहार में आता है तो क्या करता है, व्यवहार निभाते हुए भी वह अपने आप को उसका कर्ता धर्ता नहीं मानता, उसमें लिप्त नहीं होता, उससे अपने आप को क्या देखता है, पृथक देखता है। मुझे करना पड़ता है पर मेरा कोई करने का कोई भाव नहीं है। मैं रह रहा हूँ, रोटी बना रहा हूँ, व्यवस्थाएं कर रहा हूँ गृहस्थी में रहकर, पर भावना यही भाता है कि भगवान इससे मुझे क्या मिल जाए, पापों से मुझे मुक्ति मिले। पूर्व जन्म का पाप है, इसका परिणाम है जो मुझे ये करना पड़ रहा है, वरना ये सब छोड़कर वैसा पुण्य करूँगा कि कभी बाहर प्रवृत्ति में ये काम करना ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से
ये दो दृष्टियों में वो ठहरता है। अब शिष्य कहता है कि जो अज्ञानी प्राणी हैं, जो बहिरात्मा है, जिसने मन वचन काय तीनों से एकता स्थापित की है, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ होता है, पर मैं ही सबका करता धरता हूँ, ऐसा जो बहिरात्मा है वो क्या सोचता है, संसार के विषय में उसकी धारणा क्या होती है, और जो सम्यक दृष्टि है उसकी धारणा क्या होती है संसार के विषय में। जगत देहात्म दृष्टि नाम विश्वास्यम रम्यमेव से। जगत देहात्म दृष्टि नाम विश्वास्यम रम्यमेव से। स्वात्मन्येव आत्मदृष्टि नाम को विश्वासा को प्रति। जगत देहात्म दृष्टि विश्वास्यम रम्यमेव से। स्वात्मन्येव आत्मदृष्टिना को विश्वासा भारती। तब कहते हैं कि यह संसारी प्राणी, मोही प्राणी क्या सोचता है, किस पर विश्वास करता है, और आत्मज्ञानी किस पर विश्वास करता है। मोहेन संवृतम ज्ञानम, जो मोह से संवृत है ऐसा अज्ञानी प्राणी। जगत देहात्म दृष्टि नाम, आने दे ही आत्मा है ऐसा समझने वाला मूढ़ अज्ञानी प्राणी प्रतिपल सोचता है विश्वास से, क्या रखता है, विश्वास करता है, रुचि रखता है, श्रद्धा रखता है, प्यार करता है। किससे? सांसारिक भौतिक वस्तुओं से। शरीर पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, भाई बंधु हैं, पत्नी है, बेटा है, घर गृहस्थी है, संसार की तमाम जो परद्रव्य हैं उन सबको क्या समझता है, विश्वास करता है, श्रद्धान करता है, रुचि करता है, प्रीति करता है। सदैव रोचे दिए पुणे देवी, रुचि, श्रद्धान, प्रीति, विश्वास कि मेरी रक्षा करने वाला कौन है, मेरी रक्षा किससे होगी, सुरक्षा किससे होगी, यही तो है। कौन? परिवार वाले, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा महल, अटारी, प्लाट, ये सब मेरी क्या करेंगे, रक्षा। ये धन वैभव नहीं होगा तो क्या होगा मेरे जीवन का, मेरी तो जिंदगी ही यही है, यह सोचकर खुश होता है। ये नहीं है तो दुखी होता है। यही मेरी जिंदगी है, ये सब सुख सुविधाएं, यही तो सब कुछ है। इसी से प्यार करता है, रति करता है, खुश होता है, आनंदित होता है, इसी में आनंद मनाता है। किसमें आनंद मनाता है? विषय भोगों। क्या आज कितने कमा लिए, अरे आज तो इतने कमा लिए, 2000 कमा लिए, 3000 आ गए, 10,000 हो गए। कैसा लगता है? पैसे गिनते समय अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? क्या पैसे गिनते हैं, बैठ जाते हैं, पंचायत होती, कितने कमा लिए, उन्होंने कितने कमाए थे, कल कितने आ गए थे, आज इतने चल गए थे, परसों इतने चल गए थे। पुतलिया बात बांधकर हिसाब किताब
दिखता रहता है। इतना पैसा हो गया, पूरे घर के खुश होते हैं। आज दुकान चली नहीं क्या? अरे सोचा था 2000 की चलती थी, मान ली 1000 की चली, बहुत बड़ा घाटा लग गया, 1000 नहीं आया। तो विषाद बनाते हैं, आर्त रौद्र ध्यान चलता रहता है। पैसा गिरना, खुशी तो आती है, कौन सा ध्यान हो रहा है? रौद्र ध्यान। आनंद मनाते कि नहीं मनाते हैं? मेरे कितने पैसे जुड़ गए, इतने जोड़ दिए हमने, तो दृष्टि उसी पर ही लगी है कि 2, 5, 10 हजार रुपया जोड़ लिए हमने, खजाना बना लिया, किसी को पता ना चल जाए, जो विचार कर दे। तो यहाँ पर ये मेरी रक्षा होगी इन सबसे। आने समय में यही तो काम में आए, और कौन है? तो रामदेव से तो कह रहे हैं कि इसे वही दिखता है कि वास्तविक ये मेरी रक्षा करने वाला है, पर कह रहे हैं ये तुम्हारी बहुत बड़ी भ्रांति है। जब पाप कर्म उदय में आएगा तो गड़ा धन भी क्या हो जाएगा? गड़ा धन भी निकल जाएगा। कितने काट के रखोगे? उसकी है क्या? एक रात में करेंसी बदल जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएंगे, सब अंदर में से खजाने निकल जाएंगे। मोदी ने सबके निकलवा दिए। तो कितनी सी कीमत है, किसकी तुम रक्षा कर रहे हो? वहां से बोल दिया जाए कि जो पैसे हैं वो सब रद्द किए जाते हैं, वो सारी करेंसी ठंडे पड़ जाएंगे, कागज हो गए वो एक क्षण में। कब तक वो पैसा है तुम्हारे पास में? जब तक ऊपर से आदेश नहीं आया है। क्या कह दिया जाए जो सोना है वो सोना नहीं है, जितना भी सबके भाषा मिट्टी है, क्या हो जाएगा? मान्यता में सोना पड़ा है, ध्यान रखना, वो बदल जाए तो क्या हो जाएगा? मानेंगे नहीं कि वो सोना है, तो क्या होगा? बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं। 500 का नोट मानना ही नहीं, वो 500 का नोट है, लोग जो पुड़िया बना के देने लगे 500 ले जाओ, उसकी कोई अब कीमत नहीं है, क्योंकि हम मानेंगे ही नहीं उसके लिए। ये जो है वो किस पर टिका हुआ है? क्या तुम्हारी मान्यता पर टिका हुआ है? ये है कर दे, तुम्हारा घर नहीं है, सरकार चाहे लूट के तुम्हारे घर पर मोटर चला दे, तुम्हारा क्या था? तो हमने रहने के लिए दिया था, अपना बना लिया। महल बनाने से पहले लिखवा देते हैं कि आवश्यकता पर ये हम दे सकते हैं आपसे, आपका नहीं है। जमीन को क्या तो लिखवाते हैं पूरी लीज पे। महाराज कह रहे लीज पे मिला है घर, हम भूले गए, अपने पिताजी का है ये। किसने दिया है? हमने लीज पे दिया, तो रह लो इतने दिन, और जिस दिन हमें जरूरत हो उस दिन खाली कर देना, नहीं करो तो खाली करा दिया जाएगा। तुम्हारे पास है क्या? फिर भी इतना बड़ा अहंकार है, मेरे इतने सारे घर हैं, वो 2 मिनट में क्या कर सकते हैं? राजा आपसे छीन सकता है, भगा सकता है यहाँ से, यहाँ तक कि देश से भी निकाल सकता है, जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं रहने देना तुम्हारे लिए। क्या करोगे? सारी संपत्ति छुड़ा ली, कितने सारे लोग भी छुड़ा ली, क्या? तो फिर है क्या? फिर भी कुछ भी नहीं है, जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। वे रक्षा करने वाला होगा। कौन रक्षा करने वाला? रावण का इतना सारा वैभव था, किसने रक्षा की? कौन आया, किसने बचाया? किसी ने तो नहीं बचाया। सोचो। तो वो कह रहे हैं कि अज्ञानी प्राणी समझता है कि इन सबसे मेरी रक्षा होगी, सारा कर्मा पूरी जिंदगी भर क्या करता रहता है? जोड़ता रहता है कि इनको भी जोड़ो, उनको भी जोड़ो, इनको भी इकट्ठा कर लो, उनको भी कर लो। पूरी जिंदगी भर कर्मा जोड़ता रहा, मधुमक्खी की तरह पूरा छत्ता इकट्ठा करता रहता है, पर काम में क्या आता है? काम में तो कुछ आता नहीं है, पर एक संस्कार है, संज्ञा है, आसक्ति है, उसके चक्कर में क्या करता रहता है? जोड़ता रहता है। एक नशा है, क्या करना है? ये भी एक नशा है। किसी को बोलने का नशा होता है, किसी को कमाने का नशा होता है,
इकट्ठा करने का नशा है कि कुछ भी हो तुम तो क्या कर लो, इकट्ठा कर लो, जोड़ लो। परिग्रह नंदी नाम का रौद्र ध्यान है। पूछा जाए कि कितने कपड़े पहनोगे तुम, रखे कितने, पहनोगे कितने? कोई आ जाए कि हमें दे दो, हमें दे दो, अरे ऐसे कैसे दे देंगे, तुम्हें नहीं देना, हमको पहनना है हमको। कब पहनोगी? बोली दिवाली एक आध है, कब पहनना है? रोज उठा करके सूटकेस खुलता हो फिर लगता है, रोज फिर उठाया तो फिर फटकारा, हाँ ठीक ठाक है रख दो। रोज कहता है एक आध तो करना है हमें, लेकिन कर नहीं पाता। पता लगता है कि वो क्या हो गए, उठाते उठाते ही खराब हो गए, 2 साल में पहन ही नहीं पाए, न पहन पाए न किसी को दे पाए कि भैया वही पहन लेता दूसरा। ये कैसी आ सकती है? इतना वो है कि रखे रहता है कि रख तो अभी नहीं, तो आगे आएगा, आगे वो समय में आ जाएगा, आगे नहीं कल आएगा काम। तो कह रहे हैं ये परिग्रह नंदी, और रोज सूटकेस खुल रहा है, लग रहा है, फ्रेश हो रहा है, तो कौन सा ध्यान हो रहा? खुशी हो रही कि नहीं हो रही कि हमारी धोती निकालते देख दो तो कितनी अच्छी है। अपना परिग्रह देखकर, अपने वस्त्र देखकर, अपना वैभव देखकर, अपना रूप देखकर दर्पण में खुशी होती कि नहीं होती? देखो हम कितने अच्छे लग रहे हैं। परिग्रह नंदी इसमें रौद्र ध्यान है, क्योंकि इसमें आनंद बना रहे, आप शरीर को पाने में आनंद बना रहे, तेल लगाने में, साबुन लगाने में, नहाने में। उसमें स्नान घर में क्या होता है? कौन सा ध्यान है बेटा? शुक्ल ध्यान होता है क्या वहां पे? क्या कौन सा ध्यान होता है? नल के नीचे बैठ गया, वहां भी ध्यान हो रहा है, बढ़िया साबुन लग रही है, लगे हैं बल कर नहाने के लिए। पता लगा कि 1 घंटा 2 घंटा उसी में गुजर गए। क्या क्या करते रहे 2 घंटा से? ध्यान करते रहे वहां पर। इतना बड़ा ध्यान किया तुमने 2 घंटे तक, कौन सा? रौद्र ध्यान करते रहे, आनंद बनाते रहे नहाने में। ये बारी साबुन लगाओ, थोड़ा इधर लगा, थोड़ा मुंह में लगा, थोड़ा हाथ में लगा, घिसते रहे बैठे बैठे। तो ये सब रौद्र ध्यान का प्रतीक है।